अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एटम के हवाले से, क्योंकि केमिस्ट्री को जानने के लिए एटम का जानना बहुत ज़रूरी है। तो एटम के हवाले से सबसे पहले हमें आइडिया दिया था एंशियंट ग्रीक फ़िलोसफर्स ने। एंशियंट बोलते हैं कदीम, ग्रीक यूनानी फ़िलासफ़र जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने बोला था कि जितना भी मादा है, मादे के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हर वो शय जो जगह घेरती है जिसका मास है वो मैटर कहलाता है। मैटर को हम तकसीम कर सकते हैं, मैटर कुड बी डिवाइडेड, मैटर को तकसीम किया जा सकता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे से छोटे ज़र्रात। जब हम मैटर को तकसीम करेंगे तो हमें छोटे से छोटे ज़र्रात मिलेंगे। उन ज़र्रात को मज़ीद तकसीम करने पर हमें एक बेसिक यूनिट मिलेगा, और इस बेसिक यूनिट को डेमोक्रिटस ने एटम का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? एटम का। एटम के हवाले से आपका ये बेसिक नॉलेज है। आ का मतलब होता है नॉट, टोमी का मतलब होता है टू कट, यानी एटम को मज़ीद काटा नहीं जा सकता। काटा नहीं जा सकता मतलब मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर लफ्ज़ एटम के हवाले से बात की जाए, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, इसको अखज़ किया गया है लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ आटोमस से, इसको अखज़ किया गया है। और आटोमस का मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम। नाकाबिले तकसीम जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। अच्छा, ये आइडिया ग्रीक फ़िलोसफर्स का था, एंशियंट ग्रीक फ़िलोसफर्स का ये आइडिया था। लेकिन ये जो आइडिया था इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ग्रीक फ़िलोसफर्स के पास मौजूद नहीं था। यानी शुरू में एटम के हवाले से ये ख्याल किया जाता था कि एटम इंडिविजिबल है, इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ग्रीक फ़िलोसफर्स के पास अपने इस आइडिया को, अपने इस तसव्वुर को सही साबित करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई तजर्बाती सबूत नहीं था। एक इंग्लिश स्कूल टीचर जिनका नाम जॉन डाल्टन था, जॉन डाल्टन ने एटम के हवाले से एक थीरी पेश की। पुट फॉरवर्ड का मतलब पेश की, एक एटॉमिक थीरी। और इस एटॉमिक थीरी को हमने नाम दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थीरी का। बेसिकली वो स्कूल टीचर के नेम पर ही हमने थीरी का नाम क्या रख दिया? डाल्टन्स एटॉमिक थीरी। डाल्टन्स एटॉमिक थीरी के मुताबिक दुनिया में जितना भी मैटर है, यानी हमारे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इज कम्पोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सारा का सारा मैटर एटम्स पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? एटम्स पर। और ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। अच्छा, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी नाकाबिले तकसीम है। एटम डेंस होता है, डेंस किसको बोलते हैं? भारी होता है, वजनी होता है, जिसे उर्दू में बोलते हैं कसीफ। और एटम हार्ड सफ़ियर है, हार्ड मतलब सख्त है, और सफ़ियर गोल होता है। ये ख्यालात थे डाल्टन के एटम के हवाले से। यानी डाल्टन के अकॉर्डिंग भी एटम इंडिविजिबल है, नाकाबिले तकसीम है। लेकिन बाद में मॉडर्न रिसर्चेस जो कि 19वीं सदी के इख्तिताम पर की गई, यानी जब 20वीं सदी का आगाज़ था और 19वीं सदी जब इख्तिताम पजीर हो रही थी, तो मॉडर्न रिसर्चेस ने ये साबित किया, वाज़े तौर पर ये साबित किया कि एटम तो डिविजिबल होता है। क्या मतलब है एटम डिविजिबल है? डिविजिबल का मतलब ये है कि एटम में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर मौजूद हों वो कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, इनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है, यानी एटम में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, वैसे तो सब एटॉमिक पार्टिकल की तादाद 100 से ज़्यादा है, लेकिन 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि कहलाते हैं फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इनमें जिक्र आता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को मैं ज़ाहिर करूँगी E- से, प्रोटॉन, प्रोटॉन को ज़ाहिर करूँगी P+ से, और न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से ज़ाहिर करेंगे। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जोसेफ जॉन थॉमसन ने। किसने डिस्कवर किया था? जोसेफ जॉन थॉमसन ने, जिसको किताब में शॉर्ट फॉर्म में उसने जे थॉमसन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के हवाले से अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात की जाए तो ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं। न्यूक्लियस आउटसाइड के बाहर डिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। किस जगह पे घूमते हैं? सर्कुलर पाथ में। और वो सर्कुलर पाथ क्या कहलाते हैं? शेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शेल्स। यानी इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते हैं, और ये शेल्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर। अच्छा, फर्दर बात करते हैं प्रोटॉन के हवाले से। प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और इनकी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले
जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे नंबर पे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी के हवाले से 9th क्लास में उसने जिक्र किया हुआ है सर गोल्डस्टेन का, यूजन गोल्डस्टेन, गोल्डस्टेन का उसने जिक्र किया हुआ है। लेकिन असल में प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। गोल्डस्टेन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में उसने प्रोटॉन्स के हवाले से थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन वो अपनी थ्योरी को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं था कर सका। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत की थी प्रोटॉन के हवाले से, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को, यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियस को नाम दिया था प्रोटॉन का। लिहाजा प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। वो अलग बात है कि सबसे पहले प्रोटॉन के हवाले से जो एक्सपेरिमेंट है वो गोल्डस्टेन ने किया था। अच्छा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन्स हैं ये एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन को मैं स्मॉल एन से साइड करूँगी, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये नीचे मैंने हल्की सी एटम की एक स्ट्रक्चर को शो करने की कोशिश की है। बिल्कुल सेंटर में ये न्यूक्लियस है। ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में मैंने लेबल किया हुआ है दो मुख्तलिफ रंगों में। ब्लैक में मैंने न्यूट्रॉन दिखाए हुए हैं, और ब्लू में मैंने प्रोटॉन्स को दिखाया हुआ है। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हमने कलेक्टिवली नाम दे दिया है न्यूक्लियॉन्स का। किसका नाम दे दिया है? न्यूक्लियॉन्स का। और जबकि अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। किस में घूमते हैं? शेल्स या ऑर्बिट्स में। और ये जो शेल्स या ऑर्बिट्स हैं ये बेसिकली सर्कुलर पाथ हैं। क्या चीज़ है? सर्कुलर। सर्कुलर किसको बोलते हैं? गोल। पाथ बोलते हैं रास्तों को। तो ये सर्कुलर पाथ हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, फर्दर बात करते हैं हम इस हवाले से एटम के हवाले से कि एटम में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एटम पर क्या कोई चार्ज होता है? नहीं, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एटम में पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस की तादाद के। मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि एटम ऑलवेज न्यूट्रल होता है, क्योंकि नो डाउट एटम में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बराबर होती है। लिहाजा ओवरऑल एटम पर कोई नेट चार्ज नहीं होता और वो न्यूट्रल होता है।